हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेरा नाम मैनपाल सिंह और मेरे चैनल MS पथेरिया पे आपका स्वागत है। इससे पहले हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर चुके हैं अच्छे से। प्रत्येक प्रॉपर्टी में मैंने डिफरेंट टाइप के तुम्हें एक्सेप्शनल क्वेश्चंस भी बताए हैं, लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। आपको मेरी वीडियो कंप्लीट देखते रहने पड़ेंगे। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाऊंगा। एंडिंग तक कोई भी टॉपिक आपका स्किप नहीं किया जाएगा। मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक सिलेबस दे रहा हूं। अब आपके पास आज हमारे पास मैं लेके आया हूं कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी। कुछ न्यूमेरिकल मैंने साथ साथ भी करवाए थे, एक दो प्रॉपर्टी के। अब सभी प्रॉपर्टी के रैंडम न्यूमेरिकल्स देखिएगा। उनमें से मैंने दो न्यूमेरिकल आपके सामने रखे हुए हैं, फिर आगे भी करते रहेंगे। एक एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं। मैं आज आपके केवल और केवल इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूं। तो देखिएगा, सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं रैंडम न्यूमेरिकल बच्चों इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको यह पता लगे हमें कौन सी प्रॉपर्टी इसके ऊपर लगानी है, ताकि हमें आंसर मिल जाए। तो देखते जाइएगा। सबसे पहले कह रहा है, ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर एट 298 केल्विन is at 298 Kelvin is 23.8 mm। ये कह रहा है प्योर वाटर। और वाटर किसका काम कर रहा है, पहले ये ऊपर वाला न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं। वाटर इज द सोलवेंट, और अगर ये सोलवेंट का काम कर रहा है तो इसको ए से इसका प्योर वेपर प्रेशर दे रखा P नोट ए, मतलब कितना दे रखा है 23.8 mm। आधे से ज्यादा आप में से कहेंगे सर ये 298, अरे ये तो टेम्परेचर दे रखा है। जिस टेम्परेचर पे हम काम कर रहे हैं उतने टेम्परेचर पे इसका प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 23.8 mm है। आगे बढ़िएगा, फिर कह रहा है 50 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्ड इन 850 ग्राम वाटर। हमने 50 ग्राम यूरिया लिया है। यहां पे यूरिया किसका काम करेगा, इसका मतलब सोल्यूट का। और सोल्यूट के वेट को मैंने बताया था WB, जो कितना दिया हुआ है 50 ग्राम दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। साथ में इसका मोलर मास, और इसके मोलर मास को हम MB से निकल रहे हैं। और यूरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों NH2CO NH2। इसका अगर आप क्या निकालोगे, अगर आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिलेगा वो ध्यान से देखिएगा। 2 नाइट्रोजन है 28 हो गया, प्लस में 4 हाइड्रोजन है 4 हो गया, प्लस में 1 कार्बन है कितना हो गया 12 हो गया, और 1 ऑक्सीजन है उसका कितना हो गया बच्चों 16 हो गया। नियर अबाउट मेरे हिसाब से 60 होता है, फिर भी मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया। यही होगा 4 और 2 6 और 8 नहीं भाई, हाँ ये रहा, नीचे 16 भी है, हो गया। तो ये आपके पास 60 है। अब आगे बढ़िएगा, आगे देखते जाइएगा। इसने क्या कहा है, वाटर की अमाउंट। वाटर यहां पे क्या सोलवेंट है, उसका वेट WA कितना दे रखा है 850 ग्राम। कितना दे रखा है 850 ग्राम दे रखा है। आगे सुनिएगा इसने क्या कहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और साथ में रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी निकालना है। तो आप ये बताइए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कौन सी प्रॉपर्टी में यूज करते थे हम यूज करते थे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। करते थे या नहीं करते थे यूज। क्या फॉर्मूला था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाली का, उसका फॉर्मूला था P नोट ए माइनस PS अपॉन P नोट ए इज इक्वल टू WB अपॉन में MB इनटू में WA, और मल्टीप्लाई क्या था MA। यही थी ना प्रॉपर्टी। अब लगा दो फॉर्मूले में। P नोट ए कितना दे रखा है 23.8 माइनस PS डिवाइड में P नोट ए वही है 23.8 इक्वल टू WB कितना है, ये रहा 50 ग्राम 50 मल्टीप्लाई MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कौन है वाटर। वाटर का कितना होता है 18 डिवाइड में MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है MB, ये रहा 60, और मल्टीप्लाई WA वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 850 ग्राम। बोलो बच्चों कैलकुलेट कर लोगे या नहीं कर लोगे। PS पहला पार्ट तो हो गया आपका इसका। सेकंड रिलेटिव लोअरिंग। जब आपका PS कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद अब आप एक बार मुझे फास्टली ये बता दीजिएगा रिलेटिव लोअरिंग का क्या फॉर्मूला है। अरे रिलेटिव लोअरिंग मैंने बताया था, इस पूरे को क्या बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग। यस और नो,
बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग। तो अब आपको क्या करना है? रिलेटिव लोअरिंग देखिएगा, P नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए, इस पूरे को रिलेटिव लोअरिंग, इसकी जगह कुछ पुट मत करना। इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ये पुट करके रख दो। 50 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड 60 मल्टीप्लाई 850, बस आपको ये सोल्व करके छोड़ देना है तो रिलेटिव लोअरिंग आ जाएगा। बोलो बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल समझ आया या नहीं आया? एक एक बात अलग अलग रखो। अब सेकंड न्यूमेरिकल देखिएगा, हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल क्या है? हटा दो इसको, ये मैंने हटा दिया है। सेकंड न्यूमेरिकल आपके पास लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा एक एक बात। ये कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm इज, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, यानी कि प्योर वाटर। प्योर वाटर हमेशा सोलवेंट का काम करता है और सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट टी नोट बी से डिनोट करते हैं, वो मैंने पहले लिख दिया 99.63 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट। बोलो बच्चों, जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो ऐसे ही लिखा था या नहीं लिखा था? अब आप में से आधे से ज्यादा ये भी पूछेंगे, सर वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, आपने तो 99.63 लिखा है। लेकिन बच्चों, जो 100 होता है ना वाटर का, जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वो 760 mm पे होता है, जब हमारे इन्वायरमेंट का प्रेशर कितना होता है? 760। अब आपने इन्वायरमेंट का प्रेशर देखो, इसने कहा है 750 mm प्रेशर के ऊपर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। बोलो चेंज होगा या नहीं होगा? तो ये वाटर का, प्योर वाटर का, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कभी ये सोचो ये गलत दे रखा है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। अब आगे बढ़िएगा, क्या कह रहा है आगे? इतना आपके पास मिल गया है। अब क्या है? हाउ मच सुक्रोज इज एडिड, हाउ मच सुक्रोज इज एडिड टू 500 ग्राम वाटर। मतलब सिंपल निकल के आ रहा है, जो आपका सुक्रोज यहां पे है वो किसका काम कर रहा है? सोल्यूट का काम कर रहा है, और सोल्यूट के वेट को WB से डिनोट करने हैं, जो आपको कैलकुलेट करना है 500 ग्राम वाटर। वाटर किसका काम कर रहा है? यहाँ पे सोलवेंट का काम कर रहा है, और सोलवेंट का वेट WA कितना दे रखा है? 500 ग्राम। तो इस 500 ग्राम वाटर के अंदर कितना शुगर डालें ताकि जो अब ये वाटर है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लग जाए? फिर से क्वेश्चन पजल कर दिया, ये कह रहा कितना शुगर डालें इसके अंदर ताकि अब ये वाटर, जो आपका ये वाटर है, ये कितने पे बॉयल होने लग जाए? ये बॉयल होने लग जाए 100 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। क्यों? अरे सुक्रोज या शुगर जब वाटर में डाल दोगे तो वो वाटर थोड़े रहेगा, क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। ये तो पजल करने के लिए पूछ रहा है। तो ये मैं कह नहीं सकता वाटर के अंदर मैं इतना नमक डाल दूं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। मैंने पूछा तो वाटर का ही है, क्या डालने के बाद? NaCl, लेकिन रियल में वो क्या बन चुका है? सॉल्यूशन। तो ये कह रहा है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, इसके लिए कितना सोल्यूट मतलब कितना शुगर डाला जाए। क्वेश्चन आपके पास ये, दोनों को केल्विन में चेंज करना चाहो केल्विन में चेंज कर लो, अदरवाइज सीधा फॉर्मूला लगा दो। जब बॉइलिंग पॉइंट की बात आ गई है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। यही था। M की जगह क्या पुट कर सकता हूं वो आपको पता है, WB अपॉन में MB इंटू में WA, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बताया था या नहीं बताया था? एक एक बात बता रखिए। पहले डेल्टा TB देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। आपको क्या कैलकुलेट करना है? WB, लेकिन उससे पहले डेल्टा TB तो पता होना चाहिए। डेल्टा TB देख लो बच्चों, डेल्टा TB का क्या फॉर्मूला बताया था? डेल्टा TB इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बोलो बताया था या नहीं बताया था? क्यों? क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का हाई होता है, सॉल्वेंट का लो, इसलिए TBS माइनस T नोट भी बताया था। अब रख लो डेल्टा TB इज इक्वल टू TBS कितना है? 100 माइनस T नोट भी कितना है? ये रहा 99.63। कितना आ गया बच्चों आंसर? कैलकुलेट करो। डेल्टा TB कितना आ गया? 99.63 को माइनस करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग तो आएगा 0.37। आएगा या नहीं आएगा? कितना आ जाएगा? 0.37 आ जाएगा, शायद यही आएगा। ठीक है, आ गया। अब डेल्टा TB तो आपके पास आ गया 0.37 इक्वल टू KB की वैल्यू दी हुई है या नहीं दी हुई है? दी हुई मिलेगी बच्चों इसके अंदर। KB फॉर वाटर गिवन है 0.52, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट का होता है KB, तो KB की वैल्यू दी हुई है 0.52।
मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी आपको कैलकुलेट करना है, डिवाइड एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, सुक्रोज है मोलर मास, सुक्रोज का मोलर मास एम बी कितना होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो आएगा 342, सीधा बता दिया मैंने, तो मोलर मास 342 मल्टीप्लाई WA वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, 500 ग्राम दे रखा है, इसको किलोग्राम में चेंज कर लो, डिवाइड कितने से कर दूं, 1000 से, तो इसकी वैल्यू भी पुट कर दो यहाँ पे 500, ऊपर क्या चला जाएगा 1000, सोल्व कर लेना WB आ जाएगा। बोलो बच्चों समझ आया या नहीं आया? अरे सेकंड प्रॉपर्टी भी आपके पास तैयार होगी, सब कुछ आपके पास था, आपको करना था, हो गया। अब आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। थर्ड न्यूमेरिकल आपके पास है डियर्स, थर्ड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, दो मैंने करवा दिए हैं थर्ड न्यूमेरिकल, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल चल रहे हैं। तो थर्ड न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, कैलकुलेट ओस्मोटिक प्रेशर, हमें क्या कैलकुलेट करना है, ओस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। किसका ओस्मोटिक प्रेशर, एग्जर्टेड बाय ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है जिसका ओस्मोटिक प्रेशर कितना है यह आपको कैलकुलेट करना है। वो सॉल्यूशन कैसे बनाया गया है, प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग, जो वो सॉल्यूशन बनाया गया है उसको कैसे बनाया गया है, बाय डिजोल्विंग 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट। हमने कितने ग्राम सोल्यूट लिया, 1 ग्राम सोल्यूट ऑफ मोलर मास, हमने 1 ग्राम सोल्यूट लिया जिसका मोलर मास इतना है, उसको हमने 450 ml वाटर के अंदर एट 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमने क्या किया, उसको 450 ml वाटर के अंदर डिजोल्व। सबसे पहले आप क्या करोगे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट MB आपको पता चल गया, MB कितना है 185,000 हो गया इतना। दूसरा आपको क्या है, ओस्मोटिक प्रेशर का पहले फॉर्मूला लिख लो ताकि हम देखते रहे क्या क्या चाहिए। पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT, C क्या है वो भी चेंज कर लो, पाई इज इक्वल टू C का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम इन लीटर इंटू R इंटू T। NB को भी चेंज कर लो, सारे फॉर्मूले बदल दो, क्या बनेगा फाइनली आपका क्या बन जाएगा, NB की जगह होता है WB बाई MB, यही होता ना, मैंने सारे चेंज कर दिए, ठीक है। अब आपके पास ये फाइनल फॉर्मूला आ गया। आपको क्या करना है, वेट ऑफ सोल्यूट WB दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 ग्राम। अरे सोल्यूट खुद ने कह दिया इसने, ये सोल्यूट आपका है, WB MB दोनों चीजें हो गई आपके पास। ये कह रहा आपको पाई कैलकुलेट करना है, क्या क्या चाहिए, WB मिल गया, MB मिल गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम कहां पे है, ये रहा वॉल्यूम 450 ml। लेकिन एक बात ध्यान से मेरी बात नोट कीजिएगा, पते की बात है, क्या क्या वॉल्यूम आपको किसका चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ये किसका दिया हुआ है, 450 ml वाटर सॉल्वेंट का दिया हुआ है बच्चों, और आप इसी को वॉल्यूम मान रहे हो। मानना तो इसी को पड़ेगा आपको, लेकिन बात पता तो होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि सोल्यूट की अमाउंट बहुत ही कम है, और इतनी कम है कि हम सॉल्वेंट के वॉल्यूम को ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम मानेंगे। तो यहां पे आपको सॉल्वेंट के वॉल्यूम को ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम मानना पड़ेगा, बिकॉज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लो, इसलिए वॉल्यूम कितना है 450 ml, ये सॉल्यूशन का है। इसको लीटर में चेंज कर लो, 450 डिवाइड में कितने से कर दूं 1000 से, ये किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में। तो आपके पास वॉल्यूम हो गया R की वैल्यू मैं बताता हूं, R की वैल्यू क्या होती है 0.0821। कब, जब हमारे पास जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक में आता है और वॉल्यूम अगर लीटर में आता है, तो इनके बेस पे R की वैल्यू रखी जाती है। R कितना है 0.0821, क्योंकि प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक में आएगा और वॉल्यूम आपने लीटर में लिया है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी रखोगे 0.0821। अब आगे बढ़िएगा, आपको टेम्परेचर इन्होंने कहीं ना कहीं पे दिया होगा, ये दिया हुआ 37 डिग्री सेल्सियस, वो केल्विन में जरूरी है, 37 के अंदर 273 ऐड कर दो, कितना हो गया 310 केल्विन, मिल गया। अब आपको पाई कैलकुलेट करना है, पाई इज इक्वल टू WB कहां पे है, ये रहा 1 ग्राम, डिवाइड में MB ये रहा 185,000, मल्टीप्लाई ऊपर R 0.0821, मल्टीप्लाई टेम्परेचर 310, डिवाइड में वॉल्यूम इन लीटर ये रहा 450 डिवाइड में 1000, 450 डिवाइड 1000 कहां पे चला जाएगा ऊपर, सोल्व कर लेना, ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। ये था ऊपर वाला क्वेश्चन। बोलो बच्चों समझ आया ही नहीं आया? अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एक एक बात अलग अलग आप रख लो जिसकी पूछी हुई है उसी के बारे में। ये देखें
सेकंड क्वेश्चन भी इसी के बारे में, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसलिए मैंने पहले ही फॉर्मूला ये लिख लिया, और ये भी नहीं चाहिए हमें, तो कौन सा फॉर्मूला चाहिए, ये पता आपको, हो गया। ये कह रहा है 200 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, पहले ही वॉल्यूम देख दिया, कितना दे दिया 200 ml, उसको लीटर में चेंज ही कर लो, साथ साथ बेटर रहता है, हो गया। उसके बाद क्या चाहिए, ऑफ प्रोटीन कंटेन, एक्वस सॉल्यूशन है किसका, प्रोटीन का, एक्वस का मतलब वाटर सॉल्वेंट है, H2O क्या है, सॉल्वेंट है, और उसके अंदर जो प्रोटीन है, आपको प्रोटीन डाला हुआ है वो सोल्यूट है, और सोल्यूट का वेट WB है, वो कितना दिया हुआ है 1.26 ग्राम। एक एक बात ध्यान से सुना करो, प्रोटीन सोल्यूट है, एक्वस का मतलब वाटर सॉल्वेंट है, और प्रोटीन का वेट कितना है 1.26 ग्राम प्रोटीन, इसका मतलब ये सोल्यूट वेट। ये क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, टेम्परेचर आ गया, कितना आ गया 300 केल्विन। ओस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ओस्मोटिक प्रेशर जिसको आप पाई बोलते हो, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 2.57 मल्टीप्लाई 10⁻³ बार, ये हो गया बच्चों इतना। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन उससे पहले R की वैल्यू रह गई। देखो वॉल्यूम हो गया, WB कहां पे है, ये रहा, एम भी आपको कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर भी हो गया, पाई भी हो गया, आर की वैल्यू सुनो। तो अब अभी तक मैं आपको बोल रहा था 0.0821, लेकिन वो तब जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक में हो, यहां पे प्रेशर किस में, बार में है, तो इसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया जाता है, 0.083 रखते हैं। अगर प्रेशर बार में है तो आर की वैल्यू क्या रखोगे 0.083। अब आप सब कुछ करवा दो, पाई कितना है, पाई कितना दिया हुआ, कहां पे गया, ये रहा 2.57 मल्टीप्लाई 10⁻³ इक्वल टू WB वेट ऑफ सॉल्यूट, ये रहा 1.26 मल्टीप्लाई R 0.083 मल्टीप्लाई टेम्परेचर दिया हुआ था 300 केल्विन, डिवाइड में MB आपको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर, ये रहा वॉल्यूम 200, और 1000 कहां पे चला जाएगा, ऊपर, यहां पे मल्टीप्लाई कर लेना 1000 से, कर लोगे, ये आपके पास 16 हो जाएगा, तो आप मोलर मास कैलकुलेट कर लोगे। बोलो बच्चों समझ में आया या नहीं आया। ये आपके पास थे 2 न्यूमेरिकल और हो गए, टोटल 4 न्यूमेरिकल हमारे पास अब तक हो चुके, चारों के चारों न्यूमेरिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे थे। और देखिएगा, और आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल। तो देखो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास क्या है, अच्छे से देखिएगा। ये कह रहा 45 ग्राम ग्लाइकोल, ग्लाइकोल क्या होता है, पूरा नाम होता है इसका इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या फॉर्मूला होता है, CH2OH CH2OH, यही होता है ना इथाइलिन ग्लाइकोल। ये 45 ग्राम लिया, मतलब इसका वेट लिया 45 ग्राम। ये सोल्यूट है या सॉल्वेंट आगे पता चल जाएगा। मिक्स विद 600 ग्राम वाटर लिया है 600 ग्राम, इसका वेट लिया 600 ग्राम, तो सीधा पता चल रहा है ये सोल्यूट का वेट, ये सॉल्वेंट का वेट, हो गया इतना। सॉल्वेंट है सोल्यूट भी। आगे कह रहा कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा TF से। किससे डिनोट किया जाता है, तो आपको डेल्टा TF कैलकुलेट करना। फर्स्ट तो ये, सेकंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि TFS कैलकुलेट करना है। ये 2 बातें कैलकुलेट करनी है, KF की वैल्यू दी हुई है, हो गया। अब ध्यान से देखिएगा एक एक बात। ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसका वेट दिया हुआ, इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लें, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर लेना 62 आएगा। MB लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात है तो उसका फॉर्मूला लिख लो पहले। क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। ये क्या होती है, मोलरिटी में चेंज किया, क्या फॉर्मूला होता है मोलरिटी का, WB अपॉन में MB इंटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यही होता ना। ये आपके पास सब कुछ है। अब डेल्टा TF आपको कैलकुलेट करना, ठीक है बच्चों, कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल टू KF दिया हुआ है 1.86 मल्टीप्लाई WB दिया हुआ कहीं ना कहीं पे, ये रहा 45 डिवाइड MB ये रहा 62 मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये तो ग्राम में, किलोग्राम में चेंज कर लो, फिर ये हो गया, रख दें, ये रख दिया 600। 1000 कहां पे चला जाएगा, ऊपर, क्या आ जाएगा आपका
डेल्टा टी एफ, इतना कैलकुलेट कर लोगे। जैसे ही आपका डेल्टा टी एफ आ जाएगा उसके बाद आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते थे, इतना आने के बाद आपको फ्रीजिंग डेल्टा टी एफ का एक और फॉर्मूला होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बोलो होता है या नहीं होता है बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यही है। अब आगे बढ़िएगा, हमने सॉल्यूशन का पीछे सॉल्वेंट का आगे क्यों रखा? अरे बताया तो था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, इसलिए यही फॉर्मूला। डेल्टा टीएफ यहां से जो आई रख देना, टीएफएस आपको कैलकुलेट करना है। रही बात आपका टी नोट एफ, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टी नोट एफ इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट कौन है बच्चों बताइएगा? वाटर है, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या आप नहीं जानते? 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 273.15 केल्विन भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 273.15। तो टी नोट एफ की वैल्यू ये, डेल्टा टी एफ यहां से आ जाएगा। आपको कैलकुलेट करना क्या है? टी एफ एस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ये था न्यूमेरिकल। बोलो बच्चों समझ आया नहीं आया? तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा, आपके साथ मैं ऐसे ही रहूंगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हर टाइप के न्यूमेरिकल मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिएगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपके पास, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल चल रहे हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है ग्लिसरॉल। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों ग्लिसरॉल का? अगर आपने सुना हो इससे पहले, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला बच्चों ये होता है आपका ग्लिसरॉल। ये कह रहा है ग्लिसरॉल इन वाटर, इसको किसके अंदर मिक्स किया गया है? वाटर के अंदर ग्लिसरॉल को मिक्स किया गया है। दोनों को मिक्स किया गया, लेकिन क्या कर रहा है? प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग सम ग्लिसरॉल। कुछ अमाउंट में ग्लिसरॉल हमने मिक्स किया है। किसके अंदर मिक्स किया? वाटर के अंदर। आपको यहां पे ग्लिसरॉल की अमाउंट नहीं बताई गई है, कितनी अमाउंट में डिसॉल्व किया गया, यही है। आगे बढ़िएगा, ये कह रहा है ग्लिसरॉल इन 500 ग्राम वाटर। जो ये आपका वाटर है इसकी अमाउंट कितनी दे रखी है? 500 ग्राम। ये किसका काम करेगा? यहां पे सोलवेंट का, और सोलवेंट के वेट को मैं बार बार कह रहा हूं WA। इतना हो गया। आगे बढ़िएगा, आगे क्या कहा इसने? 500 ग्राम। इसका वेट नहीं दे रखा है, WB उसको मान लेता हूं, अभी है नहीं। आगे कहीं पे मिल गया तो सही बात है, अदरवाइज देख लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट इसने कहा है 100.42 डिग्री सेल्सियस। हो गया। आगे कह रहा मास ऑफ ग्लिसरॉल, कितना मास हमें ग्लिसरॉल का लेना है टू मेक दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए। यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है? WB कैलकुलेट करना है। और KB दिया हुआ, इन्होंने KB कितना दिया हुआ है? 0.512 दिया हुआ है। और आगे सुनते जाइएगा मेरे से, एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। ये क्या कह रहा है? इसका MB मोलर मास और देख लेता हूं, सबको कैलकुलेट कर लेना बच्चों। ग्लिसरॉल का कितना आएगा? 92। कितना आ जाएगा? 92। अब बढ़िएगा, आपको क्या कैलकुलेट करना है? WB। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले आपको डेल्टा TB और बताओ कैसे निकालते हैं। डेल्टा TB का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? TBS माइनस T नोट B। यस और नो बच्चों, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? डेल्टा TB इज इक्वल टू T नोट TBS, ये दिया हुआ 100.42 माइनस T नोट B। यानी कि सोलवेंट को ना वाटर का, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कर दो माइनस, डेल्टा TB कितना आ गया? 0.42। बोलो बच्चों इतना समझ आया नहीं आया? अब आप फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने? डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। मोलैलिटी, मोलैलिटी का क्या है? मैं पीछे कितने न्यूमेरिकल में बार बार WA इन किलोग्राम यही बता रहा हूं ना। रख दो डेल्टा TB, ये रहा आपके पास 0.42 इक्वल टू KB, ये रहा 0.512 मल्टीप्लाई WB, आपको कैलकुलेट करना है MB, ये रहा 92 मल्टीप्लाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये रहा किस में है? किलोग्राम में चेंज करो, 1000 से डिवाइड कर दिया, किलोग्राम बन गया। रख दो वहां पे 500 और 1000 कहां पे चला जाएगा? ऊपर। ये देखो बच्चों WB आपको कैलकुलेट करना।
अरे न्यूमेरिकल हो तो गया, बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल है बच्चों। इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहे हैं तो बच्चों फिर क्या करोगे, सीधे डायरेक्ट न्यूमेरिकल फॉर्मूले में लग रहे हैं। न्यूमेरिकल तो अभी एक टॉपिक और रहा हुआ हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अब नॉर्मल मोलर मास, उसके न्यूमेरिकल थोड़े से हार्ड बनते हैं, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल तो बहुत सिंपल है। आगे देखिएगा, एक न्यूमेरिकल और बताता हूं मैं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल डियर्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा अलग है न्यूमेरिकल लेकिन इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, देखते जाइएगा अगर आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ी है तो। ये क्या करा है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम यूरिया, एक सॉल्यूशन बनाया है जिसके अंदर आपने यूरिया लिया है जिसका मोलर मास भी दिया हुआ 15 ग्राम यूरिया पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इन वाटर। कहने का मतलब क्या है, यूरिया को हमने वाटर में मिलाया है जिसके अंदर आपका जो वाटर है वो सॉल्वेंट है और यूरिया जो वो सोल्यूट है, इसका वेट WB 15 ग्राम लिया है जिसका मोलर मास इन्होंने खुद ने ही दे दिया 60 दिया हुआ। और जो ये दोनों को मिलाने के बाद सॉल्यूशन बनाया गया है, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। इन्होंने खुद ने ही कहा है कितना सॉल्यूशन है, 1 लीटर। ये जो सॉल्यूशन है, दोबारा से सुनिएगा स्टेटमेंट, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम यूरिया पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इन वाटर हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हैज ऑस्मोटिक प्रेशर एज मतलब सेम एज सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। एक और सॉल्यूशन है दूसरा, वो किसका है बच्चों, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जिसका मोलर, ग्लूकोज का किसके साथ सॉल्यूशन है, वाटर के साथ है। यहां पे ग्लूकोज किसका काम कर रहा है, सोल्यूट का, और जो आपका वाटर है वो किसका काम कर रहा है, सोलवेंट का। तो इन्होंने यही कह रहा है ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब ग्लूकोज सोल्यूट और वाटर क्या, सोलवेंट। जिसके अंदर क्या कह रहा है आगे सुनते जाइएगा, इस ग्लूकोज का मोलर मास इन्होंने खुद नहीं दिया है 180, ये दिया हुआ हो गया। ये कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ द, यानी कि इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इसका पाई 1 मान लो, इसका पाई 2 मान लो, दोनों सेम है। आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज, आपको मास ऑफ ग्लूकोज निकालना है विच इज प्रेजेंट इन 1 लीटर। जब इसका सॉल्यूशन 1 लीटर लोगे, इसका वॉल्यूम 1 लीटर लोगे तो उसमें कितना ग्लूकोज प्रेजेंट है वो आपको निकालना है। हो गया, समझ में आ गई है स्टेटमेंट। अब देखिएगा दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इसके ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई 1 इज इक्वल टू CRT, इसको C1 मानूंगा, R और T दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है बच्चों, दोनों का टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है। अब यहां पे पाई भी कांस्टेंट है, इसका भी क्या होगा, इसका माना जाएगा पाई 2 इज इक्वल टू C2RT, R से R कैंसिल, पाई 1 से पाई 1 कैंसिल, T से T कैंसिल, क्या रह गया, C1 किसके इक्वल रह गया, C1 विल बी इक्वल टू C2। बोलो होगा या नहीं होगा, C1 क्या है, कंसंट्रेशन, किस टर्म में, मोलरिटी की टर्म में, तो C1 मोलरिटी की टर्म में, मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, यहां पे लिख लेता हूं क्या फॉर्मूला होता है, इसको C1 माना है तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में क्या होता है, वॉल्यूम, इक्वल टू, यही होता है ना फॉर्मूला। अब आप एक बात बताइएगा, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता है, इसको 1 से डिनोट कर दिया, इसको 2 से, तो कंफ्यूज तो होंगे, इसलिए बेटर रहेगा, ये यूरिया का सॉल्यूशन है तो यहां पे U वर्ड लगा दो, ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन है तो इसके आगे क्या वर्ड लगा दो, G। अब यहां पे यूरिया के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे निकाल लोगे, वेट ऑफ यूरिया डिवाइड में मोलर मास ऑफ यूरिया डिवाइड में क्या आएगा, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ यूरिया, यही आएगा ना, इज इक्वल टू C2Cg, यानी कि ग्लूकोज के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, क्या फॉर्मूला होगा, वही वेट, सबसे पहले क्या करोगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ लीटर ना, वॉल्यूम इन लीटर ना, अरे इसका क्या हो जाएगा आपके पास, इसका भी हम क्या कर लेते हैं कंसंट्रेशन, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है तो ग्लूकोज का वेट डिवाइड में मोलर मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइड में क्या, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, यही होगा या नहीं होगा। अब आप कैलकुलेट कर लो, WU यानी कि वेट ऑफ ग्लूकोज, ये दिया हुआ कितना है 15 ग्राम, रख लेता हूं यहां पे 15, आगे क्या है डिवाइड में, ये क्या है मोलर मास ऑफ यूरिया कितना है 60 हो गया, उसके बाद नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम तो 1 लीटर है, इक्वल टू आगे WG यानी कि ग्लूकोज का वेट आपको कैलकुलेट करना है, डिवाइड में मोलर मास ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है 180, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1 लीटर है, तो यहां से आप WG निकाल दो, इसको इधर ले आओ, आपका आ जाएगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो बच्चों समझ आया या नहीं आया, अरे सिंपल सा न्यूमेरिकल था, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम था, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2, आप ऐसे भी कर सकते थे, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 हो गया,
पाई 1 कितना है C1RT इक्वल टू पाई 2 कितना है C2RT। R से R कैंसिल, T से T कैंसिल, तो C1 किसके इक्वल बच गया C2। मैंने यही तो किया था, ये आपके पास न्यूमेरिकल था सिंपल सा। तो इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल आए बच्चों आप इजीली कर सकते हो, लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बता दिए हैं हर टाइप का। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, उसके बाद हम आगे टॉपिक में। लास्ट न्यूमेरिकल डियर्स, देखिएगा लास्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है स्टेटमेंट को। ये कह रहा है 15 ग्राम अननोन सबस्टांस है कोई, जिसका हमें पता नहीं कौन है। 15 ग्राम अननोन सबस्टांस लिया, डिजोल्ड इन 450 ग्राम वाटर। इसका मतलब कोई अननोन सबस्टांस है जो किसका काम कर रहा है, सोल्यूट का काम कर रहा है, जिसका वेट तो दिया गया कितना है 15 ग्राम, लेकिन इसका मोलर मास आपको पता नहीं है अभी तक। आगे कह रहा है डिजोल्ड इन 450 ग्राम वाटर, मतलब वाटर यहां पे क्या आपका सोलवेंट है, और जिसका वेट दिया हुआ है WA दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 450 ग्राम, इतना हो गया। आगे कह रहा है रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जब दोनों को मिला दिया गया इस अननोन सबस्टेंस और वाटर को, तो ये क्या कह रहा है सॉल्यूशन फ्रीज एट, फ्रीज का मतलब आइस में चेंज होता है एट -0.34 डिग्री सेल्सियस, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा -34 डिग्री सेल्सियस। हो गया। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सबस्टेंस इफ KF की वैल्यू दी हुई है बच्चों 1.86। कहने का मतलब मुझे मोलर मास ऑफ सबस्टेंस कैलकुलेट करना है। हो गया। अब बढ़िएगा आगे, डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM यानी कि WB अपॉन में MB इंटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यही फॉर्मूला है ना। सबसे पहले डेल्टा TF कहीं पे नजर नहीं आ रहा, उसी को कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा TF का क्या फॉर्मूला है, डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस में TFS। बोलो बच्चों इतना है या नहीं है। डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है वाटर, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस TFS फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेशन, ये रहा -0.34, माइनस माइनस प्लस कर दो, क्या आ गया डेल्टा TF इज इक्वल टू प्लस के 0.34 डिग्री सेल्सियस, इतना हो गया। आपके पास डेल्टा TF आ गया, तो रख दो यहां पे 0.34 इक्वल टू KF दिया हुआ है 1.86 मल्टीप्लाई वेट ऑफ सॉल्यूट, ये रहा 15 ग्राम, डिवाइड मोलर मास कैलकुलेट करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये रहा ग्राम में है, इसको किलोग्राम में चेंज कर लो, ये मैंने किलोग्राम में चेंज कर लिया, तो क्या आ जाएगा 450, और आपका 1000 कहां पे चला जाएगा, आपको यहां से MB कैलकुलेट करना था, कर सकते हो। तो देखिएगा बच्चों मैंने डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल आपको बता दिए हैं। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। आप ज्यादा जब भी वीडियो देखना स्टार्ट करो तो कंप्लीट वीडियो देखा करो, क्योंकि कंप्लीट वीडियो के बगैर आपको समझ में नहीं आएगा। मेरी वीडियो में आपको CBSE ICSE नीट कंप्लीट कवर अप किया हुआ है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब जो पेपर है उसका पैटर्न चेंज हो चुका है, तो जो मैं करवा रहा हूं वो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, अगली वीडियो में हमारा एक लास्ट टॉपिक रहा हुआ है, उसका इंतजार कीजिएगा, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। ओके।